है कि आईसीसी ने लॉर्ड्स टेस्ट और कज़ाफी स्टेडियम की पिचेस को गैर मयारी करार दे दिया है। सलीम साहब, ये क्या सुन रहे हैं हमने तो कज़ाफी पर करोड़ों रुपए लगा दिए और आईसीसी को पिचेस नहीं पसंद आ रही। देखिए, पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहां पर बैटिंग भी बेहतर हो, बॉलिंग भी बेहतर हो, जहां पर ऐसी पिच बने कि सिर्फ बॉलर्स का राज हो, और तो वहां पर सवाल तो उठते ही हैं। लॉर्ड्स में आपने देखा था कि अगर बारिश नहीं होती तो 3 दिन में मैच ख़त्म हो जाता। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 3 दिन में ख़त्म हो, इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। फिर इसी तरह जो लाहौर में हमने पिचेस देखी वो भी इसी तरह की थी कि बैटिंग इतना आसान थी नहीं वहाँ पे कि हमारे अपने टॉप क्लास जो बैटर्स हैं उनको भी वहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो ये आईसीसी इस तरह के जो एक्शन लेती है तो उसके बाद एक तरह की आई ओपनर होती हैं जो होम बोर्ड्स हैं उनके लिए कि यार ठीक है, होम एडवांटेज बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उठाएं, लेकिन उस होम एडवांटेज के चक्कर में ऐसा ना कर दें कि बिल्कुल ही पिच ऐसी बना दें कि जिसमें किसी से खेला ही नहीं जाए बैट्समैनों से। क्योंकि जो शायकीन आते हैं ख़ासतौर पे जो वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वो तो चाहते ही है कि यार एक दिन में कम, चलो टेस्ट तो 5 दिन तक चलता है, ये तो वाइट बॉल में तो एक दिन में नतीजा आता है ना। T20 20 ओवर का वाइट बॉल, वनडे 50 ओवर का, उसमें आपको अगर मैच देखना है तो उसमें इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए ना कि छक्के भी लगें, चौके भी लगें, बैट्समैन रन बना रहे हैं। किसी टीम ने वनडे में अगर 250 करे तो दूसरी ने चलो 48 ओवर में चेस कर लिया उसको, तो मज़ा तो आए। लेकिन जहाँ पर खेला ही नहीं जाए, बॉलर्स का राज हो बिल्कुल, तो वहाँ पर फिर सवाल तो उठते ही हैं। तो अब देखना है। लेकिन लॉर्ड्स और कज़ाफ़ी में वाले केसेस अलग है। कज़ाफ़ी का इतना एक्सट्रीम केस नहीं था जो मुझे लग रहा है कि इतनी ख़राब पिच भी नहीं थी कि कोई टीम 50 रन पर आउट हो गई, 40 रन पर आउट हो गई। लॉर्ड्स वाला तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ की पिच बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये मैं अभी क्योंकि आपके साथ इधर स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैंने ये खबर अभी देखी नहीं, अभी अभी आई होगी। जब मज़ीद तफसीलात अभी मैं पढ़ता हूँ, आप दूसरा सवाल करें जब तक किसी और से। ठीक है जाहिर साहब, विमेन क्रिकेट टीम की तरफ आ जाते हैं। स्कॉटलैंड से आज आखिरी वार्म अप मैच था जो सस्पेंड हो गया है। सस्पेंड ना होता तो क्या हमारी कारकर्दगी कुछ बेहतर नज़र आ रही थी आपको? देखिए, कल भी इस मौजू पे हमने बात की थी क्योंकि विमेन वर्ल्ड कप जो है वो सर पर है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंग्लैंड में है। इससे पहले 2 पाकिस्तान को वार्म अप मैच मिले थे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 9 विकेटों से हार गया और आज स्कॉटलैंड से था। स्कॉटलैंड की बैटर्स ने अच्छी खासी मुरम्मत की हमारी बॉलर्स की और 191 रन बनाए। गालिबन उनकी 5 खिलाड़ी आउट थी। जवाब में पाकिस्तान जब हदफ के ताक़ में थी तो पाकिस्तान के 5 विकेटें गिर चुकी थी 62 पर, तो गालिबन बारिश शुरू हो गया, मैच को सस्पेंड कर दिया गया। गोया कि एक दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान को खातिर खा प्रैक्टिस भी नहीं मिली। और अगर ट्राई सीरीज़ से लेकर जिक्र करें जो कि आयरलैंड में थी, वहाँ भी पाकिस्तानी टीम को कोई फतह का कहना चाहिए कि जायका ना चख सकी। और यहाँ भी 2 वार्म अप मैच है, एक हार गई और एक पूरा नहीं हो सका। जाहिर साहब, हिरासमेंट वाली बात भी कल हमारी रास्ते में रह गई थी, टाइम खत्म हो गया था, क्या वो भी कोई प्रेशर है? अगला मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ है और जाहिर है इंडिया की जो विमेन टीम है बहुत मजबूत है, वर्ल्ड चैम्पियन है, आपको पता है वनडे की। और बज़ाहिर तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब इंडिया के साथ मैच होता है तो फिर जाहिर है मेरे समेत सबको दुख भी होता है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। पीसीबी की जो 2 रोज़ा इजलास भी हैं और चेयरमैन साहब भी हैं, यकीनी तौर पर इस पर नज़र भी रखेंगे कि विमेन क्रिकेट जो है पाकिस्तान की वो भी क्यों नहीं तरक्की की तरफ आ रही और बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, अगर हॉकी की बात करें तो पाकिस्तानी टीम आज कराची और फिर आगे कल पहुंच जाएगी, तो 2 हमारे मेन खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो टीम में नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि दोनों ही हमारे मेन स्ट्राइकर थे। फॉरवर्ड हनान शायद हमेशा हमारे लिए गोल ज़्यादा करते हैं, जबकि प्लेंटी कार्नर स्पेशलिस्ट जो हैं सुफियान खान, उनसे हमें उम्मीद होती है कि पाकिस्तान की टीम चले किसी वक्त तो कोई ना कोई गोल स्कोर कर जाएगी। ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, अपने तौर पर इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि हमारा मुकाबला दुनिया की मजबूत तरीन और तजर्बाकार टीमों के साथ है। 13 जून से 27 जून तक ये मुकाबले होने प्रो लीग के, जिसमें हमें बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड और इंडिया के साथ 2-2 मैचेस खेलने हैं। अभी तक जो हमने 8 मैचेस खेले हैं प्रो लीग में, उसमें हमारा कारकर्दगी 0 है और -24 का डेफिसिट भी है गोल्स के हवाले से। तो अब पाकिस्तान के पास डू और डाई वाले मुकाम रह गया कि पाकिस्तानी टीम को कम से कम 2 मैच जीतना पड़ेंगे। बासूरत दिगर हमें ये होगा कि हम प्रो लीग से बाहर हो जाएंगे, जो बड़े मुश्किल के बाद हम जगह मिली थी न्यूजीलैंड के विड्रावल के बाद। पाकिस्तानी टीम की तैयारियां हमेशा सवालिया निशान रही हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे उसको एड्रेस किया गया, लेकिन अब खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। और चूँकि इस वक्त खिलाड़ी भी प्रेशर में है कि फिटनेस मसाइल की भी साथ साथ चल रहे हैं
और तो देखना है कि पाकिस्तान की टीम अब परफॉर्म कैसा करती है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा टीम यूसुफ के साहब, लिए फाइनेंशियल पहले हम लोग कहते थे कंडीशन ख़राब है, सैलरीज नहीं मिलती, इस वजह से भी मायूस हैं खिलाड़ी, तो अब तो ये मसले सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो क्या अब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? देखिए पैसा तो आना शुरू हो गया, खिलाड़ियों को मिलना शुरू, जितने खिलाड़ियों के वाजिबात थे वो भी अदा कर दिए गए हैं, ये चीज़ें अच्छी हुई हैं। और अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो फिर उसके नताज भी अच्छे आने चाहिए। अभी थोड़ी दिन पहले जब कैम्प में जो PHF के सदर हैं महिउद्दीन वानी, उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने कहा था कि मेरे समेत जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। तो अब खिलाड़ियों को भी यकीनी तौर पर वेकअप कॉल दी गई, अगर आप गोल अच्छे नहीं करेंगे, जीत कर नहीं आएंगे तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। सही। अच्छा 24 साल बाद जनूबी कोरिया की टीम भी आ रही है, तो कुछ बेहतरी देख रहे हैं आप? देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोरियन हॉकी फेडरेशन को दावतनामा भिजवाया था, जिसकी कंफर्मेशन महिउद्दीन वानी ने की है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और प्लान यही है कि जो जुलाई में मैचेज़ हों पाकिस्तान में, और उसके लिए वेन्यू का इंतखाब किया गया, वो इस्लामाबाद का होगा जहाँ पर ये मैचेस खेले जाने हैं 3। पहले ये प्लानिंग थी कि कराची और लाहौर में भी एक मैच रखा जाए, लेकिन अब चूँकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, और शायद जनूबी कोरिया की जो फेडरेशन उन्होंने भी कहा हो कि हम सिर्फ एक ही वेन्यू पर फ़िलहाल खेलेंगे, इसलिए 3 मैचेस होने जा रहे हैं। अब देखते हैं उनकी जो डेट्स हैं फाइनल, उसका ऐलान अभी होना बाकी है।